एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन महिलाएं घर में जहां सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में पहुंचकर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। सड़कों पर मन चले खड़े होते हैं, उनका डर बना रहता है, जिसको लेकर के पुलिस व्यवस्था भी की गई, महिला डेस्क भी पुलिस थाने में बनाई गई है। लेकिन अब स्कूलों में जो पुरुष अध्यापक होते हैं, कोच होते हैं, उनके द्वारा भी छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जुड़े रहे खबरों के साथ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नगर निगम की कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के लिए शनिवार को कराया गया चुनाव। परिणाम आते ही जीते हुए सदस्यों में दौड़ी खुशी की लहर, मनाया गया जश्न, बजे ढोल ताशे। 12 सदस्यों में से 5 महिलाएं रही विजयी। वहीं भाजपा के 8 सदस्यों की जीत की घोषणा के साथ ही महापौर हरिकांत अहलूवालिया, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक अमित अग्रवाल व अन्य भाजपा के नेता पहुंचे टाउन हॉल। जीते हुए सदस्यों को दी बधाई, जताई खुशी। मेरठ काफिला एक गम कमेटी द्वारा शाहजलाल हाल में मजलिस गुम्हे हुसैन में करबला को किया गया याद। प्रसिद्ध अलीम मौलाना सैयद आजाद हुसैन जैदी ने कहा, सच्चाई और इंसानियत के असूलों की होती है हमेशा फतेह। मजलिस का आगाज शाह अब्बास रिजवी ने तिलवते कलाम पाक से किया। कैंट स्थित सोफिया गर्ल्स स्कूल की छात्रा के साथ कोच व उसके बेटे द्वारा की गई अभद्रता का मामला पकड़ता जा रहा तूल। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के गेट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। आरोपी कोच व उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग। लगातार सामने आ रही गोकशी की घटनाएं। मेरठ में गोकशों व पुलिस की हुई मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी हुआ घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव के लिए शनिवार सुबह से ही घंटाघर तिलक भवन में टाउन हॉल में सभी पार्षदों का जामवाड़ा लगना शुरू हो गया और सभी सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंचे। 12 सदस्यों के लिए कराया गया चुनाव। 12 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुने जाने के लिए महिलाओं ने भी कराया था अपना नाम दर्ज, जिसमें महिलाओं को जीत हुई हासिल। 5 महिलाएं रही विजयी। नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के लिए चुनाव परिणामों की घोषणा आते ही जीते हुए सदस्यों के दलों में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। सभी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को बधाई दी। वहीं भाजपा के 8 सदस्यों की जीत की घोषणा के बाद सभी भाजपा के बड़े नेता पहुंचे और उन्होंने भी मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। सभी ने अपना अपना कार्यभार संभालने की, पूर्ण रूप से कार्य को करने की भी शपथ ली। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरिकांत अहलूवालिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो सामने, देखो नेताजी। भारत माता की, सामने देख लो। बारह में से 8 सीटें जीती। किस तरीके से रणनीति थी, किस तरीके से रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मेरठ की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मेरठ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी के मेयर आदरणीय हरिकांत अहलूवालिया जी को देवतुल्य जनता ने जीता है। जो उनकी कार्यशैली है काम करने के, उसी के आधार पर हम लोग इस निकाय की कार्यकारिणी के चुनाव में आए और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसद में 33% आरक्षण का जो प्रावधान लेकर आए, उसे लागू करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर अपनी मातृ शक्ति को वही आरक्षण यहाँ पर दिया। और मुझे खुशी है बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो सभी सम्मानित हमारे प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की
ताकत के बल पर हम लोग 8 और आज तक के इतिहास में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक हमारे सदस्य जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हमारे निकाय चुनाव में बना है। दूसरी वोट डॉक्टर साहब, सबकी नजरें टिकी हुई थी कि मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा। 8 सीटें जीत पाए हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जी को और अपने नगर प्रमुख आदरणीय हरुकांत अहलुवालिया जी। 7 जीतने की गुंजाइश थी, 8 जीते। और पूछना चाहता हूं एक प्रश्न इंडी गठबंधन के नेताओं से कि उनसे मेरठ में अपना घर नहीं संभला तो वो इस गठबंधन के माध्यम से हमें चुनौती दे रहे हैं। उन्हें अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए कि वो कहां खड़े हैं और उनके परिवार के बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर। अब घर छोड़ कर कोई भागेगा तो उस बच्चे को तो हम अपने पास रोकेंगे ही, क्यों किसी को बच्चे को इधर उधर घूमने दें। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा के लिए ये विजय का उत्सव है। नगर निगम बनने के बाद पहली बार चुनाव में हम अपनी संख्या से अधिक जीते हैं और इसके अलावा संगठन का महानगर अध्यक्ष भी पहली बार घोषित हुए। भी पहले उनके सामने पहली परीक्षा थी। दोनों हमारे परीक्षार्थी आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी और आदरणीय सुरेजन ऋतुराज जी परीक्षा में पास हुए हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनका नेतृत्व तो हमारे भाजपा के लिए सकारात्मक। जीतने वालों मेयर साहब, अग्नि परीक्षा तो आपकी भी थी। अभी पहला ये चुनाव होने के बाद ये पहला चुनाव था कि भाई कितने जिता पाएंगे कितने नहीं। वोटें कम थी लेकिन 8 सीटें, क्या एक बड़ा संदेश गया है चुनाव। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 में से 8 हमारे सदस्य जीत के आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक प्रयास है कि पूरा प्रदेश देश पूरा एक देखने वाला डेवलपमेंट हो, तो मैं समझता हूं कि आज नगर निगम की ये जो जीत हुई है तो मेरठ महानगर में देखने वाला ये डेवलपमेंट होगा। और इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की 3 मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें जीत कर आई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक आरक्षण लागू करा है, तो तुरंत आज मेरठ महानगर के हमारे जनप्रतिनिधियों ने, पार्षद भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने ये एक संदेश दे दिया है कि हमें परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पर पूरा भरोसा है। और जो उन्होंने मातृशक्ति के सम्मान में इतना बड़ा काम किया है, तो आज नगर निगम ने भी उसी कार्यशैली पर चलते हुए 3 मातृशक्ति बहनें हमारी पार्षद बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश। एक सवाल ये और है कि क्या महिला उपाध्यक्ष होंगी? अब ये महानगर संगठन हमारा बैठ के तय करेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो भी है अभी कहना ठीक नहीं है, तो जो होगा आपको जानकारी देंगे। सांसद जी, इस नतीजे को किस नजरिए से देखते हैं, बारे में से नहीं, बहुत अच्छा नतीजा है। 2/3 बहुमत कार्यकारिणी में मिला है हमको स्पष्ट रूप से। और जहां तक मुझे याद आता है पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकारिणी के अंदर भी स्पष्ट बहुमत है, बोर्ड में भी स्पष्ट बहुमत है और महापौर हमारे हैं ही। तो इस सब के कारण से काम करने में बड़ी सुविधा होती है और निर्णय तेज गति से लिए जा सकते हैं। तो वो होगा, जो गति अवरुद्ध थी और कुछ है अभी भी अवरुद्ध है कुछ कारणों से, वो अवरोध समाप्त होगा और तेज गति से महानगर के विकास के काम होंगे। तो बहुत बधाई। और वैसे तो सभी को बधाई है, जीतने वालों को भी बधाई, जिन्होंने वोट दिया उनको भी बधाई, लेकिन विशेष तौर पर हमारे महानगर अध्यक्ष, उनका ये एक प्रकार से उनके नेतृत्व में पहला ये कार्यक्रम ऐसा हुआ। और फिर हमारे महापौर जी को बधाई। बाकी मैंने कहा जैसे का सभी को बधाई है और हमें पूरा विश्वास है कि इस परफेक्ट अलाइनमेंट वाली टीम के माध्यम से हम बहुत अच्छा काम महानगर के अंदर करेंगे। तो भाई 12 सीटें थी, 8 बीजेपी जीत पाई, 3 आप सीटें जीत पाए। 2024 में कैसे मुकाबला करोगे? देखिए, ये घोषित की जो आवाज है ना, ये शुरू हो गई है। और यहाँ पर हमारे 13 सभासद थे, जिसमें 3 जीते हमारे कार्यकाल में। तो बाकी वोट किसकी थी? बीजेपी की थी। बीजेपी के सभासदों ने हमें सपोर्ट किया है। अच्छा। हाँ, तो ये आने वाला चुनाव जो बता दिया, नगर निगम भी जीते, घोषित भी जीते या लोकसभा भी जीतेंगे। अच्छा। हमारे 13 में हमने 3 जिता लिए, वो इतने सालों में उनके तो हारे हैं। अच्छा। 10 लड़ाए उन्होंने, 8 जीते उनके, तो हारे किसके? आपने पूछा नहीं उनसे? 10 में से आपके तो कैसे हार गए?
और हमारे 13 सभासद थे, 13 में से हमने 3 जिता लिए कार्यकारिणी। तो ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है मेरठ की, और न्याय की जीत है, और ये आवाज लोकसभा तक जाएगी, लोकसभा भी जीतेगी। अच्छा, आपको लगा बीजेपी ने करी? अरे भाई आप देखो ना, हमारे 13 थे, बाकी कहाँ से आए? बाकी कहाँ से आए? तो इन्हीं की तो है ना, हारे किसके? बीजेपी ने तो लाए 10, 8 जीते, 2 किसके हारे? अरे हमारे 3 लड़ाए, तीनों जीत गए हमारे। तो किसके वोट थे वो? आसमान से थोड़े आ गए वे। तो बीजेपी की हार यहाँ पे तो शुरुआत हो गई है। घोसी भी हारे, मेरठ भी हारे, अब लोकसभा भी हारे। पूनम जी, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई। और ये जिस तरीके से 33% आरक्षण वाली बात हो गई, तो 5 महिला कार्यकारिणी में जीती, आप भी जीती हैं। जी, मैं भी कार्यकारिणी में जीती हूँ। पहली बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि हम महिलाओं को भी आरक्षण के उसमें उन्होंने मौका दिया। तो अब तो सदन में 5 महिला इकट्ठी होकर बैठेंगी, तो सदन की अच्छा, तो चुनौतियां तो रहेगी, चुनौतियां रहेगी, पूरी रहेगी। विकास करना है, पक्का विकास करना है, सबको मिलकर विकास करना है। शिया धर्म गुरुओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो आइए नजर डालते हैं उस कार्यक्रम की झलकियों पर। काफिला गम कमेटी द्वारा शास्त्री नगर सेक्टर 4 स्थित शाहजलाल हॉल में मजलिस गमे हुसैन व सौदाए करबला को याद किया गया। प्रसिद्ध आलिम मौलाना सैयद आजादार हुसैन जैदी ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम जैनुल आबदीन और हजरत जैनब ने हजरत इमाम हुसैन व करबला के शहीदों को याद किया और यजीद के जुल्मों सितम को दुनिया के सामने उजागर कर एक पैगाम दिया। कहा, हक और इंसाफ की आवाज को कोई भी ताकत नहीं दबा सकती। आखिर में सच्चाई और इंसानियत के असूलों की ही फतेह होती है। हुसैन को कहा छोड़। जनाब अल्लामा इंतजार आती साहब ने जो कदम से अंगेज मंजर कशी की है, वो जमीन से आज तक सुनी गई होगी। इनके जज्बात को मौला कबूल करें। हजरात, अब ये काफिले गमगीन माहौल में करबला जैदीनगर सोसाइटी की तरफ रवाना होगा। जनाब जावेद रजा आए और अपने मखसूस अंदाज में मखसूस तौर से जवानों से मेरी गुजारिश है, आज ये आखिरी मातम है, कल हो या ना हो, तो मेरी मातमदारों से गुजारिश है जवानों से कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए और अपने इमाम को खुश सजाए। जिंदा से जा रही है ज़ैनब रिहाई पाकर, जिंदा से जा रही है। तुम भी चलो सकीना, फर्शे बिछा लो। चलो सकीना, फर्शे बिछा लो। तुम भी चलो सकीना,
पाकर जिंदा से जा रही है कसरे सितम में शह की मजलिस करा रही है बिहारी पाकर क्या मसला से जा रही है ये जुमला कह रही थी, अरे मुसलमानों क्या तुम में गैरत खत्म हो गई है? मेरा माजाया कत्ल हो रहा है और तुम देख रहे हो। आजादारों, ये वो जुल्जना है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये वो सवारी है कि इसका दिल न माना, ये जुल्जना फिर मक्तल में गया। मक्तल में जाने के बाद अब जब देखा कि हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका है, आवाज अपनी जबानी में कहता है, सकीना अब ख्वाब पे सोने की आदत डाल लो, सकीना। काफिला गम से हर साल प्रोग्राम होता है 8वें की शाम में, किस तरह से मुनक्किद होता है प्रोग्राम, क्या एक मैसेज देने की कोशिश है और किस लिए ये प्रोग्राम 20वें दौर का प्रोग्राम है। 2004 में इसको कायम किया गया था। ये 8 रबी अव्वल में प्रोग्राम होता था, लेकिन 8 में और जगह ही प्रोग्राम होता है, शहर में होता है। तो हमने इसलिए कि एक ही वक्त में 2 जगह प्रोग्राम ना हो, यहाँ के लोग वहाँ शरीक हो सकें और शहर के लोग यहाँ शरीक हो सकें, हमने साथ में कर दिया। और खुदा का शुक्र है, मौला करम है कि शहर के लोग अब्दुल्लापुर, धौड़ली, खिरवा, वहाँ से सब लोग आते हैं और बड़ी तादाद में आज तकरीबन 12,000-15,000 लोग होंगे। ख़वातीन हैं और मर्द हैं, हुसैनी सोगवार हैं और बड़े अक़ीदे के साथ आज ये इसमें शिरकत की। आज इंतज़ार आब्दी साहब जो इलाहाबाद से ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए और यूपी में जानी मानी शख्सियत हैं, उन्होंने आज के काबिल गम की मंजरकशी की और ये मंजरकशी यकीनन तारीख़ी मंजरकशी है। फ़र्श से लेकर अर्श तक इनकी सदाएं सुनी जाएंगी। मौला इनके जज्बात को कबूल करें और हमारे जज्बात को, तमाम मोमिनीन के जज्बात को, हुसैनी सोगवारों के जज्बात को कबूल करें। हम इमाम मज़लूम को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन अलविदा का मतलब ये नहीं कि हमने उनके मकसद को भूल जाएं। हम पूरे साल तक इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाएं और जो मजलिसें हमने सुनी हैं और जो मजलिसों से हमें सबक मिला है उस पर अमल करें। हमारी मजलिसें यूनिवर्सिटी हैं और यूनिवर्सिटी के ज़रिए हमें दर्स मिला है और हमें दर्स जो मिला है कि मज़लूम का साथ दो, जालिम का साथ मत दो। ये करबला से हमें पैगाम मिलता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। सबसे पहले अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि काफ़िला गम जो उन्वान दिया गया है, उसकी वजह यह है कि करबला के मैदान में इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस काफ़िले को क़ैद किया गया, असीर किया गया और दयार बदयार फिराते हुए जो है लेकर जाया गया है। उसकी याद में हम इस प्रोग्राम को मनाते हैं, जिसको हम काफ़िला गम उन्वान देते हैं। लेकिन दूसरी और अहम बात यह है कि इमाम हुसैन, उनको रोना, यकीनन कोई भी हुसैन का चाहने वाला अगर आप उससे पूछेंगे तो ये 2 महीने 8 दिन दुनिया को लगता होगा कि ये बहुत बड़ी मुद्दत है। गम हुसैन 1400 साल से होता चला रहा है और वैसे ही लोग गिरिया करते हैं। इस बात को आप वीडियो के ज़रिए और प्रोग्राम में ख़ुद जाकर देखते भी होंगे। तो ये 2 महीना 8 दिन, अब चूँकि ये दिन जाने वाला है, अय्याम अज़ा जाने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, इस वजह से हर इंसान का गम और बढ़ जाता है कि जिस हुसैन पे हम रोज़ सुबह शाम दोपहर रो रहे थे, वो गम जो है मनाने का दिन जाने वाला है। हालांकि मजलिसें साल भर होती रहती हैं, लेकिन इन अय्याम में जो इमाम हुसैन की याद और उनके सिलसिले से प्रोग्राम होते हैं, उतने प्रोग्राम नहीं होते। लिहाजा इन अय्याम को हम बाकायदा आंसुओं के साथ रुखसत करना चाहते हैं। और 8वें इमाम की और 8 रबीउल अव्वल जो 11वें इमाम की शहादत की तारीख़ से जो है हम लोग इस मुनासिबत से प्रोग्राम करते हैं, चूँकि ये सिर्फ़ इमाम हुसैन नहीं, हर इमाम ने कोई ना कोई क़ुरबानी इस्लाम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए दी है। लिहाजा हम हर इमाम का गम उसी उन्वान से मनाते हैं और उसी ज़िम्न में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम भी मनाते हैं।
कैंट स्थित सोफिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुए कल के प्रकरण को लेकर के हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। आज उन्होंने स्कूल के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। उनका कहना है कि कोच और उसके बेटे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कॉलेज प्रशासन ने अपनी ओर से बात की है, बच्ची से बात की है, उसके पिता से बात की है, उन्होंने सीसी फुटेज भी निकलवाई है और जो मोबाइल पे कोई मैसेजिंग हुई है वो भी देखा है। तो अभी उनको ऐसी कोई चीज आपत्तिजनक नहीं मिली है जिसके आधार पर वो कोई विधिक कार्रवाई करें। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू जागरण मंच पर ध्यान देते हुए उन दोनों कोचेज को अपने यहाँ सेवा से निकाल दिया है और आश्वासन दिया है कि कभी हमारे विद्यालय से भी घटना नहीं होगी। मैंने यहाँ भी हिंदू जागरण मंच के लोगों से ये भी अनुरोध किया है कि आपके पास कोई साक्ष्य इस घटना के संबंध में है तो आप अपने ज्ञापन के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से अपनी बात रखिए और निश्चित रूप से उस पर एक निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सुबह से ये धरने पर बैठे थे, क्या इनका उद्देश्य है? उनका उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के बारे में शिकायत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक की जांच में कोई उनके खिलाफ ऐसी चीज मिली नहीं है। लेकिन अगर यदि वो शिकायत करते हैं, जांच में कोई चीज पाई जाती है तो आगे भी कार्रवाई करने के लिए खाना बना हुआ है। तो सर क्या इनका धरना यहाँ? हाँ, धरना इनका भी समाप्त हो गया है इस आश्वासन पर कि हम अपना ज्ञापन देंगे और ज्ञापन की जो है निष्पक्ष जांच करेंगे। प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला इसका और किस लिए प्रदर्शन किया? सोफे स्कूल में 2 कोच रखे गए थे, एक उनके फादर, एक वो यहाँ पर कोच थे। तो उन्हें जब भी पता लगा, जानकारी हुई अभी 4-5 दिन पहले, लड़कियों को उन्होंने मोबाइल वगैरह पर मैसेज वगैरह ऐसी बातें लिख रखी थी, जिससे उनके माँ बाप वगैरह ने यहाँ पर शिकायत की। उसकी शिकायत की सूचना हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को लगी। उन्होंने कल आकर यहाँ बात करी, प्रिंसिपल मैम से उनकी बात हुई। प्रिंसिपल मैम से बात होने के बाद उन्होंने जांच बैठाई गई है और उसके बाद कल उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब पुलिस प्रशासन से ये मांगे कि वो इसका मुकदमा दर्ज करे, उन्हें जेल भेजा। और ये भी संज्ञान में आया कि 12 साल पहले वो एक 302 के मुकदमे में जेल भी जा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उन पर हुई नहीं और बिगड़ उसके जांच के उन्हें इस कॉलेज में रख लिया गया। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब ये लड़कियों का कॉलेज है तो कोच भी लड़कियां ही होंगी। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।